बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ठेले हुए मसाला फ़्रेंच फ्राइज़ किस तरीके से बनाए जाते हैं। ये मज़ेदार से मसाला फ़्रेंच फ्राइज़ एक तो क्रिस्पी बहुत होंगे और दूसरा टेस्ट में मज़ेदार होने के साथ साथ बनाना भी इनको बहुत आसान है। बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे 1 किलो आलू लेके उनके छिलके उतार के तो मैंने पानी में डाल दिया था, ताकि आलू जो है ये काले ना होने पाएँ। और उसके बाद एक कपड़े से इस तरीके से ना खुश्क कर लेंगे। खुश्क करने के बाद एक एक आलू को ना इस तरीके से लंबाई वाली सिम से मैं काट लूँगी और एक एक आलू के मैं 3-3 पीस कर लूँगी। मेरे पास दरमियाने साइज़ के आलू, अगर ज़्यादा मोटे हो तो फिर उसके लिहाज से तकरीबन इतनी मोटाई रखनी है कि तकरीबन आधा इंच के लगभग जो है वो होनी चाहिए। और उसके बाद कटिंग करने के बाद एक एक आलू के इस तरीके से 5-5 पीस कर लूँगी मैं। और अगर आपको छोटे या मोटे या कटिंग जैसे भी पसंद हो तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काट सकते हैं, लेकिन मैंने दरमियाने साइज़ में कटिंग की है। और उसके बाद इनको निकाल लेंगे एक बड़े बर्तन में। बर्तन मैंने ढक्कन वाला लिया है ताकि नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए आसान हो सके। और यहाँ पे अब इन मसाला फ्रेंच फ्राइज़ को फ्लेवर देने के लिए ना मैं मसाले शामिल करूँगी। तो मसालों में सबसे पहले 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है, आधा चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी सुरख मिर्च पिसी हुई। और यहाँ पे अजवाइन शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच। ये बहुत ही मज़ेदार इन मसाला फ्रेंच फ्राइज़ को टेस्ट देने वाली है अजवाइन। और साथ आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। ढक्कन की मदद से इस बॉक्स को कवर करेंगे और तकरीबन आधे मिनट तक हमने इस तरीके से मिक्स करना है। ये टोटली ऑप्शनल है। ये तरीका मैं हमेशा फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हुए इस्तेमाल करती हूँ। इससे ना आसान हो जाता है काम, और जो भी मसाले हमने इसमें शामिल किए होते हैं ना, बहुत जल्दी आसानी से मिक्सिंग हो जाती है। यहाँ पे इन मसाला फ्रेंच फ्राइज़ को ना प्यारा सा कलर देने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चुटकी ज़र्दा रंग। ज़र्दा रंग जो है वो आमतौर पे ठेले से जब हम खरीद के लाते हैं तो उसका कलर बड़ा अच्छा खूबसूरत सा होता है, तो उसमें उन्होंने शामिल किया तो है ज़र्दा रंग। तो 1 चुटकी ज़र्दा रंग शामिल करके दोबारा से हम थोड़ी देर के लिए ना इस तरीके 6-7 दफ़ा इस तरीके से मिक्स करेंगे। तो तमाम जो फूड कलर है ना, ये ज़र्दा रंग, ये सारा इन आलूओं के ऊपर अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाएगी इस तरीके से। ये आप देख सकती हैं। अब यहाँ पे इनको बाहर से क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे मैदा और बेसन का। बेसन और मैदे की जो कोटिंग है ना, वो इन फ्राइज़ को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनाएगी। तो मैंने बड़ा चम्मच लिया है, तकरीबन 2-2 खाने के चम्मच के लगभग है। तो ये मैंने बड़ा चम्मच जो है वो 1.5 चम्मच स्टार्ट में शामिल किया था। अब अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है, और मिक्सिंग करने के बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर दोबारा से हमने शामिल करना है। और ये जो चम्मच है ना, ये मैंने तकरीबन 3 बड़े-बड़े चम्मच भर के इसमें शामिल किए थे, क्योंकि मेरे पास जो आलूओं की मिकदार है वो ज़्यादा है। अगर आपके पास आलू जो है वो कम मिकदार में हो, साथ मैंने तकरीबन थोड़ा-सा पानी 2-3 खाने के चम्मच लेके तो हाथों में डाल के इस तरीके से छिट्टा लगा के ना हाथों की मदद से अच्छे से मैंने एक दफ़ा इसको मिक्स कर लिया था। और यहाँ पे जो कोटिंग है बड़ी ज़बरदस्त सी इन आलूओं के ऊपर आ चुकी है। अब चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। तो फ्राइंग के लिए मैंने कुकिंग ऑयल जो है ये चढ़ा दिया था गरम होने। और फ्राई करने से पहले ना कुकिंग ऑयल का गरम होना बहुत ज़रूरी है। इससे भी हमारे फ्राइज़ बहुत अच्छे और क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। यहाँ पे फ्राइज़ को फ्राई करने से पहले एक चीज़ का लाजमी आपने ख्याल रखना है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपके जो हाथ हैं ये खुश्क होना इनका बहुत ज़रूरी है। गीले हाथों से अगर आपने स्टेज पे इस तरीके से फ्राइज़ डाल दिए तो फिर छींटे जो हैं ये आपके अपने हाथों पे गिरने का खतरा हो सकता है। तो फ्राइज़ शामिल करने के बाद तकरीबन 2 मिनट तक तो इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, और 2 मिनट के बाद हल्का-हल्का सा इस तरीके से हिलाएँगे, ताकि इसकी जो ऊपरी कोटिंग है ना, ये अच्छे से इसके ऊपर जम जाए। और फिर दरमियानी आँच पे हमने इनको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक, या फिर उतनी देर तक ये इनके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए और अच्छे से ये क्रिस्पी नहीं हो जाते, तो उतनी देर तक हमने इनको फ्राई करना है। यहाँ पे माशाल्लाह से 6-7 मिनट की फ्राइंग के बाद ना ज़बरदस्त से हमारे मसाला फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं बाहर वाली जो कोटिंग है बड़ी ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी ये माशाल्लाह से इसके ऊपर आई है। और इन फ्राइज़ को आपने फ्राई करना है, फ़ौरन से उसके बाद सर्व करना है गरम-गरम। इस तरह से ना आप क्रिस्पी इनको एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर आपने इनको रख दिया ना, फिर ये सॉफ्ट होने लग जाते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह से तमाम फ्राइज़ हमारे हो चुके हैं फ्राई। नेक्स्ट बैच को भी इसी तरीके से हम डालते जाएंगे और फ्राई करके निकालते जाएंगे। यहाँ पे माशाल्लाह से तमाम फ्राइज़ जो हैं वो हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, और ये आवाज़ से आपको फ़ील हो रहा होगा कि कितने ज़्यादा माशाल्लाह से क्रिस्पी बने हैं। और इनको हमने सर्व भी उसी तरीके से करना है जैसा कि आम तौर पे
ठेले वाले जो हैं वो करते हैं। सबसे पहले चाट मसाला खूब ढेर सारा छिड़कें, इसके बाद इसके ऊपर ढेर सारी केचप डालें और उसके बाद इसको एंजॉय करें। तो इस ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ मत जाइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।